मैं हूँ पीपी सिंह। किसान भाई हैं, धान नहीं बेचे हैं, जो केंद्र प्रभारी हैं उसको लेना भी नहीं चाह रहे हैं। हमको सरकार से कोई गलान नहीं है। सरकारी केंद्र हमें जानकारी नहीं है कहाँ पर खुला है। ये नहीं, यहाँ तो नजदीक कोई नहीं खुला है। खाद बीज की बहुत दयनीय स्थिति है, जिससे इनको कमीशन मिलता है। सेठ है वही लेके गए। हाँ दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर प्रयास। मैं हूँ पीपी सिंह। कुछ किसान भाई हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनकी इस समय क्या स्थितियाँ हैं। कुछ समस्याएं किसानों की है, जहाँ हर जगह सुनने को मिलती है, और ये सरकार से अपनी बात कहना चाहिए अपने उपज के बारे में, भू संरक्षण के बारे में, और कुछ समस्याएं और भी है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ। ये भाई साहब हैं, इनका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। अभी आप परिचय। जी, मेरा नाम गणेश मिश्रा, ग्राम पंचायत बघौना। और अभी सरकार ने तमाम ये किसानों को धान केंद्र खुलवा के रखे हैं, सुनने में आता है। नहीं, ये सुनने वाला क्या बघौना में कोई क्रय केंद्र है धान का? जी, बघौना प्रॉपर में है नहीं, लेकिन शायद पता चला है ऐसा कि एक मिश्रा जी हैं, झांगड़ मिश्रा जी, शायद उनको क्रय केंद्र प्रभारी वही है इस समय। लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी तक वहाँ कोई धान या किसान का वहाँ पे धान गया अभी तक। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्रय केंद्र खोला गया है, आप सुने? जी जी, मतलब कहीं मूर्त रूप में बघौना में दिखाई नहीं पड़ता। बघौना में नहीं है। बघौना में तो इसका मतलब आप धान बेचे भी नहीं होंगे? नहीं, अभी सर धान नहीं बेचे हैं। और आप तो जानते हैं कि सूखा भरे मौसम में कितनी मेहनत किसान ने किया है कि अपने धान को बचाया है किसी प्रकार से। और लगभग किसानों का तो धान तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है, जिनका हुआ भी है उसको जो केंद्र प्रभारी हैं उसको लेना भी नहीं चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि शासन की नीतियों को पलीता लगा रहा है इनका नौकरशाह। इसका मतलब यही हो गया। जी जी, शासन की जो भी नीति है, शासन की मंशा के अनुरूप जो है इनका जो कर्मचारी है या जो भी नौकरशाह इनका कार्य नहीं कर रहा है। तो ये तो बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। तो इसका मतलब धान आपने सेंट्रल खुला बेच करके प्राइवेट बेचा होगा? जी, अभी तो जो है धान अभी डंप किए हैं, लेकिन अन्य हमारे जो किसान भाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा धान अपना जो है प्राइवेट जो उनके मतलब व्यवसायी हैं बिचौलियों को बेच दिया है, और बिचौलियों ले जाके सीधे क्रय केंद्र को बेच देते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। हमारा नाम है जमुना प्रसाद शुक्ल, ग्राम पूरे प्रभु शुक्ल, ग्राम पंचायत दरियापुर, विकास खंड बल्देरा, जनपद सुल्तानपुर का मैं निवासी जी। क्या है कि अब की बार बारिश पहले बहुत कम थी जी, लास्ट में हुई, इसलिए धान की उपज का आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता। जी जी जी। और धान जब नज़दीक में क्रय केंद्र है नहीं तो बिचौलियों से ही किसान ज़्यादातर बेचता है। तो बघौना में खोला गया आपके संज्ञान? हमारे संज्ञान के बाहर। हाँ, ये तो बिचौलिए के ही हाथ जो है, महाजनों के हाथ मुझे बेचना पड़ेगा, ये तो सत्य है। हमने पौने कर करके उस पर शासन का कोई जोर दबाव नहीं है, क्योंकि शासन अगर चाहे तो ग्राम पंचायत स्तर से इकट्ठा करवा करके क्रय केंद्र पर बेचवाए, लेकिन शासन प्रशासन ऐसा कुछ करता नहीं है। तो किसान किसान है, वो औने पौने करके अपना जो है अनाज कहीं न कहीं निकाल देता है। तो इसके बारे में आप को सरकार से शिकायत है, सरकार से गलान है, सरकार इस संबंध में? नहीं, हमको सरकार से कोई गलान नहीं है। सरकार तो अच्छा काम करती है, अच्छे कदम पर चलती है। इनके लोग यहाँ हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं सरकार के, ये सब बीच में जो है औने पौने काम करते हैं, सही काम नहीं करते, किसानों को परेशान करते। जी जी। अब आपका नाम और परिचय क्या? हमारा नाम राम मूरत पांडे, ग्राम सरेठी, पोस्ट विसावा, जिला सुल्तान। जी जी। तो पांडे जी ये बताया कि रबी अभियान चल रहा है, गेहूँ की बुआई का सीजन आ गया है, खाद वाद मिली आपको? नहीं, खाद तो मिली, गोदाम से ले आए, 1-2 बोरी डाई मिल गई किसी तरह। अब बुआई धान की हो गई, वो गेहूँ की हो गई। अच्छा, ये धान की बात की आपने, तो धान आपका कट गया, पिट गया, आपने धान बेचा? ये हमने धान तो बेच दिया अपना। कहाँ बेचे? धान हमने बनिया को बुला के बेच दिया। बनिया को क्यों बेचे, जबकि आपके यहाँ सरकारी केंद्र खुला है? सरकारी केंद्र हमें जानकारी नहीं है कहाँ पर खुला है। ये बघौना में आपके यहाँ केंद्र खुला है, लेकिन आप बता रहे हो कि जानकारी नहीं, हमको बघौना वाली जानकारी तो नहीं। चलिए, आपका नाम रविंद्र सिंह है? जी जी। हाँ, तो रबी की बुआई चल रही है भैया, बिका कि नहीं बिका? धान तो भी नहीं बिका है। नहीं बिका। तो आपके यहाँ कोई सरकारी केंद्र नहीं है क्या? नहीं, यहाँ तो नजदीक कोई नहीं खुला है। सरकार द्वारा संचालित क्रय केंद्र, धान क्रय केंद्र किसानों की सुविधा के लिए साधन सहकारी समिति बघौना पे खोला गया है, लेकिन हमने निरीक्षण किया तो बघौना में क्रय केंद्र
नहीं स्थापित है। लोगों ने बताया कि यहाँ जबरगंज यहाँ से दिल्ली बाज़ार की दूरी 1 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली बाज़ार में भी सेंटर है। यहाँ पे ना तो बैनर है ना पोस्टर है, इससे ये नहीं लगता कि यहाँ कोई क्रय केंद्र है। यहाँ के उपस्थित लोगों से मैंने जब जानकारी करी तो लोगों ने बताया कि यहाँ क्रय केंद्र है, लेकिन बैनर नहीं लगाया गया है। केंद्र जब है ही नहीं तो किसानों की आवक कहाँ से होगी। समरथ का निवासी ग्राम बगाही और कामता प्रसाद मिश्रा। धान कट गया होगा, पिटाई हुई होगी, धान स्टोर हुआ होगा और गेहूं बोया जा रहा है। खाद मिली आपको? हाँ, खाद मिली। खाद बीच में किल्लत हुई, लेकिन की बाद में भी आई, फिर डीपी आई और कुछ लोगों को ब्लैक लेना पड़ा। धान अपना बेचे अभी? नहीं, धान अभी नहीं बेचे। हमारा धान पूरा तैयार है। गोरखपुर और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी? 3 किलोमीटर है। जबकि केंद्र बघौना में खोला गया है। ग्राम सभा समरथपुर और बघौना के बॉर्डर पर होती। भैया कृपया अपनी परिचय बताएं। मैं राजेश कुमार तिवारी, ग्राम प्रधान समरथपुर। एक ग्राम प्रधान होने के साथ साथ बहुत बड़ा किसान भी हूँ। करीब मैं 60 बीघे की खेती करता हूँ। और समस्या के बारे में तो आप मत पूछिए। खाद बीज की बहुत दयनीय स्थिति है। खाद लेने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं ग्राम प्रधान होने के बावजूद भटक रहा हूँ, तो एक आम गरीब को क्या बताऊँ। चक्कर काटो, ब्लैक ला कर बो, समय से कुछ उपलब्ध है नहीं। 1-2 बार आई, पुलिस के निगरानी में 500 लोगों की लाइन में 400 बोरी खाद बटनी है। आप खुद सोच सकते हैं कि किस स्थिति में कैसी बटी होगी, किसके हिस्से में क्या लगी होगी। 400 बोरी का रैक हो, 500 काश्तकार हो, निश्चित 5 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे खेती करने वाले किसान रहे होंगे। समस्याएं मत पूछिए। बघौना में एक क्रय केंद्र खोला गया है धान का, इसकी जानकारी आपको है? हाँ, बघौना में क्रय केंद्र खोला गया है जी, जानकारी है जी। अभी हमें तौल होते बहुत कम दिखी है, तौल होते दिख नहीं रही। जो लोग जाते हैं वापस ही आते हैं शायद। मेरे साथ और साथी बैठे हैं, इनसे भी रूबरू होते हैं। भैया कृपया अपनी परिचय बताइए। भैया अपना घर बघौना है, परवेज हमारा नाम है, हम भी किसान हैं। डाई की ये पोजीशन है कि मन चाहा सचिव जी डाई देते हैं लोगों को। डाई जो आई, सचिव जी पहले तो उसको ब्लैक कर लेते हैं, उसके बाद जो बची उसी में लोगों को किसी तरीके से देते हैं। जब लोग उसमें चाहते हैं हमको भी मिले तो पुलिस लाके खड़ी कर देते हैं। क्या केंद्र है बघौना में केंद्र नहीं है, समरथपुर जबरगंज में केंद्र खोले हैं। इनसे हम लोगों ने धान खरीदने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा कि धान हम नहीं ले पाएंगे और धान लेंगे तो हम वो उसवाएंगे, उसवाने के बाद उसका अपने हिसाब से हम रेट लगाएंगे। और ये मनचाहे लोगों का, जैसे हमारे यहाँ लोगों, गाँव के लोगों का जिससे इनको कमीशन मिलता है 2 रुपये 3 रुपये किलो, उनका धान ये लेके रख रहे हैं और सामने नहीं है। वो अपना कहाँ सेट करते हैं, कहाँ रखते हैं। हम लोगों को धान इन्होंने नहीं लिया। हमारे गांव का एक टोला धान इन्होंने लिया। पूरे मौजा में 1-2 लोगों ने लिया, जो जहाँ इनको कमीशन इनका सेट है सचिव जी का। लोगों को जानकारी नहीं। हम तो रोड पे निकलते हैं तो इनको देखते हैं कि ये सचिव महोदय वहाँ बैठे रहते हैं जबरगंज समरथपुर में रोड के किनारे। अगर इनसे पूछा जाए भैया धान तो आप लोगे, तो नहीं हम धान लेंगे नहीं। अगर हम धान लेंगे तो वो लगाएंगे पंखा। हमने कहा पंखा तुम्हारा कहाँ है? कहें पंखा लाएंगे लगाएंगे। और किसान का नहीं ले रहे, बनिया लोग ले, और किसान का उन्हीं का ले रहे हैं जिनकी इनकी दलाली सेट है। पलीता लगा रहे सरकार की नीतियों को। खाद बीज या बीज की उपलब्धता रही थी? नहीं, बीज है बघौना का सेट किए वहाँ है, क्या नाम, बौराहवा में है। बौराहवा का जो अधिकारी है सारा बीज ब्लैक करता है। हम लोग जब जाते हैं 100 बोरी यही चली गई। एक बार हम पहुँचे भी तो उन्होंने कहा फला का हो गया भैया, आज हम नहीं दे पाएंगे। और सरकार कहती है आधी छूट है और ये हम लोग पूरा देने को तैयार है, तभी बीज हम लोग को नहीं मिलता है। ये अपने दलालों को दे देते हैं जहाँ इनको प्रॉफिट मिलता है। जो अधिकारी हैं, इसके कर्मचारी हैं बौराहवा के। इनका मिश्रा है, बगाही घर है हमारा, समरथपुर है। क्या डीएपी वगैरह की उपलब्धता या खाद बीज में कोई समस्या आपको आई? थोड़ा बहुत नंबर लगा के जो है लाइन में मिल गई है, बाकी बनिया के हम लिख के बोल दिया जाए। तो धान आपने बेचा अभी तक कि नहीं बेचा? धान हमने बेच दिया। धान आपने किसको दिया? प्राइवेट दे दिया। आपने बनिया को दिया, और क्या आप सरकारी केंद्र के बारे में नहीं जानकारी दी या गए उनसे बात किए नहीं किए? नहीं, हम गए तो किस रेट पे आपने बेचा बनिया को? हमने 70 रुपये में धान बेच दिया बनिया को, वहाँ गए थे नहीं। अब देखिए स्थिति यह है दोस्तों कि 17 रुपये में किसान धान बेच रहा है बिचौलियों को। सरकार द्वारा 2000 से ऊपर का रेट निर्धारित किया गया है और किसानों की सुविधा के लिए अच्छे रेट पर धान खरीदने की व्यवस्था की गई है। हमारा नाम इंद्रजीत यादव, ग्राम बघौना।
किसी तरीके से एकाध बूंद खाद एकाध मतलब दे देते हैं, उसके बाद में कहते हैं ख़त्म हो गई है, खाद वाद नहीं मिल रही है, बुआई की धान कहाँ बेचेगी, धान लेने के लिए तैयार नहीं है कोई, क्या बेचेगी। ये बघौना में केंद्र खोला गया है, आपने देखा बघौना केंद्र? हम तो लाइन में नहीं, गए थे। बघौना में नहीं है, ये समरतपुर में है। बघौना में केंद्र नहीं है। दोस्तों देखिए, सरकार द्वारा ये बताया गया है बघौना में धान क्रय केंद्र खोला गया है, लेकिन अधिकांश किसानों द्वारा यह बताया जा रहा है बघौना में कोई केंद्र नहीं है। चलते हैं सीधे समिति गोदाम पर जहाँ क्रय केंद्र खोला गया है। दोस्तों, इस समय मैं साधन सहकारी समिति बघौना गोदाम पर खड़ा हूँ। यहाँ सहकारिता का एक क्रय केंद्र खोला गया है बघौना के नाम से। आप देख लीजिए, ये गोदाम है और यहाँ गोदाम के आसपास ना तो कोई बैनर है ना कोई किसान है, और ये गोदाम की स्थिति है। और यहाँ जानकारी करने पर बहुत लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी जानकारी में नहीं यहाँ केंद्र है। तो ये हमारी गोदाम की स्थिति है। ये है साधन सहकारी समिति बघौना। आप देख सकते हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप कैसे काम कर रहे हैं इनके एहलकार। मैं इस ग्राम सभा के अन्य किसानों से भी मुलाकात कराऊंगा अभी आपसे। क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा, घर कहाँ है? रानीपुर। रानीपुर दुर्गापुर जी। बल्दी राय जी। भारतीय जनता पार्टी में मंडल बल्दी राय में मंडल मंत्री हैं। मतलब आप बल्दी राय के मंडल मंत्री हैं जी। और आपको खाद नहीं मिली, आपको अभी तक बुआई नहीं कर पाए? अब आई थी, बीच में खत्म हो गया था। फिर अच्छा ये बताइए, खाद तो नहीं मिली इसलिए बुआई नहीं कर पाए, जी। तो आपने धान वगैरह मतलब बेचने का काम करते हो नहीं करते? हाँ, धान तो बेचते हैं। बेचते हैं। तो बिक गए क्या? धान तो बिक गया। यही पास के एक सेठ है, वही लेके गए, उनको देना पड़ा। मतलब बिचौलियों को दे दिया आपने? अब देना ही पड़ता है, क्या करें, हमारे यहाँ नहीं बिका। अब यहाँ नजदीक में देना पड़ा है। वो दूर तो नजदीक में आप बघौना में है इस समय, कहाँ पे हैं? बघौना बाजार में। बघौना बाजार में? बघौना बाजार में भी सेंटर है? हाँ, बघौना सेंटर नहीं है अभी, कहीं और होगा तो पता नहीं उसका। अच्छा, पता नहीं है जी, यहाँ नहीं। मतलब बघौना में हम लोगों को पता नहीं, आपके पूरे गांव पता है सब कुछ, बघौना सेंटर खुला है नहीं? नहीं, यहाँ किसी को पता नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जितने भी बड़े अधिकारी हैं इस विभाग के, उनको देखना चाहिए कि कहाँ पे सेंटर है, कहाँ पे नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ होना चाहिए। फिर मिलते हैं और साथियों से।